भारत माता की ग्राम सभा पुसुल गांव न्याल गांव में आज के इस भगवान नागराजा के पूजन कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान भाई गौरव गोसाई जी, हमारी पार्टी के चंबा ब्लॉक के मंत्री भाई बबलू कुंवर जी, क्षेत्र पंचायत चंबा के सदस्य पंकज जी, हमारे साथ आए भाई गोपाल सिंह मकलोगा जी, भाई भगत सिंह राणा जी, इस ग्राम सभा में उपस्थित इस ग्राम पंचायत की सभी मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आज इस पूजन कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान आचार्यगण, मैं सर्वप्रथम भगवान नागराजा को नमन करते हुए आप सब ग्रामवासियों की यशस्वी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान नागराजा से आग्रह करता हूँ कि हम सब की रक्षा करें और हम सब यशस्वी हो, विजयी हो, अपने अपने मार्ग पर हम आगे बढ़ने का काम करें। आज बड़ा संयोग है कि सावन का माह है और पूरी रात भर 2 दिन से बारिश है और परसों राणा जी का फोन आया मुझे कि हमारे यहाँ मंदिर में कार्यक्रम है तो आप आएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब मैं देखता हूँ, इधर ही हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आने की। क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में हूँ, कल मैं जाखड़दार में था, परसों चंबा में था, आज मैं यही हूँ। अभी तो एक आध जगह और जाऊँगा क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश के कारण बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, इसलिए जो है उसको भी देखना होता है ताकि जो है समय पर अधिकारियों को भेजा जाए और लोगों को समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए हम लगातार क्षेत्र में ही हैं। आज सौभाग्यशाली हूँ मैं, क्यों यदि मैं पुसुल गांव न्याल गांव में कई बार आया हूँ, विधायक बनने के बाद भी आया हूँ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके जो आराध्य देव हैं भगवान नागराजा के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में सावन माह के इस पवित्र समय पर आज यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला। इसलिए मैं गदगद भाव से आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आगे अब इसके बाद भोग का कार्यक्रम भी होगा और हम सब भोग में सम्मिलित होकर अपने अपने घरों को भी जाएंगे। क्योंकि बहुत लंबे समय से बेटुड़ी पुसुल गांव, मकलाणो चक, उनियाल गांव की बहुत बड़ी लंबी समस्या थी और जब मैं विधायक बना था तो मैंने कहा था कि भाई मैं विधायक बनूंगा और अब हमारी सरकार बनेगी तो मैं निश्चित रूप से विकास के काम करूंगा। और आप सब देख रहे हैं कि इस चंबा ब्लॉक में लगभग 20 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए और राज्य बनने के बाद कितने गांव में सड़क की समस्या थी आप सब देख रहे हैं। यदि सड़कें पहले बन जाती तो आज इतना पलायन नहीं होता, लोग गांव नहीं छोड़ते, उनियाल गांव के लोग चंबा नहीं जाते, नेटी नहीं जाते, पुसुल गांव के लोग चंबा नहीं मकान बनाते। यदि यहाँ एक बढ़िया सड़क बन जाती तो हो सकता है कि चंबा जो बाजार हुआ आज दिखाई दे रहा, पूरा बाजार यही दिखाई देता। लेकिन समय पर निर्णय न होने के कारण हमारा विकास बाधित हुआ है और बाधित होता है। तो इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है उसको क्षेत्र के विकास के लिए दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर काम करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए आप सरकार बनाते हैं। आप 5 साल में चुनाव होता है, आप वोट देते हैं, आपके वोट से विधायक बनता है, फिर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है और फिर उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो 5 साल तक गाँव की समस्या का समाधान करे। गांव में क्या होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, गरीबों के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, कहीं हैंडपंप लगना चाहिए, पानी की स्कीम बननी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। ये सब उस सरकार का काम है जिसको आप चुनाव करके भेजते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि 5 साल के भीतर इस टीडी विधानसभा के भीतर मैंने अभी इस 5 साल में हमारे कार्यकाल का काम करने का कार्यकाल 3 ही साल हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल हो गया था और कोरोना महामारी के कारण हमारी सरकार ने या पूरे भारत की सरकार ने पूरा बजट जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाया, लोगों को जीवन बचाने में लगाया है। क्योंकि जीवन रहेगा तो फिर तभी सुख रहेगा और जीवन ऐसी महामारी आने के कारण फिर सरकार का ध्यान जो है कोरोना महामारी को रोकने में लग गया। और फिर यदि हम मानेंगे कि 5 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल है तो काम करने का कार्यकाल हमारा 3 ही साल है। 2 साल हम कोरोना के कारण हम सब जो है परेशान रहे। हम सबका बजट, सरकार का बजट महामारी को रोकने में लगा है और इस 3 साल के भीतर भी हमने टीडी विधानसभा के बहुत सारे विकास कार्यों को किया। मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने इस टीडी विधानसभा के भीतर इस अपने कार्यकाल में आप सबके आशीर्वाद से 94 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया। 94 गांव
मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, टीवी विधानसभा में आप दृष्टि डालेंगे तो एक एक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। ये काम पहले हो सकता था। 15 साल तक यहाँ विधायक और मंत्री थे, उनको भी बनाना चाहिए था। यदि पुरसोल गाँव, उन्याल गाँव, मखलान चेक, भेटली सड़क पहले आ जाती तो आज हम कुछ और काम करते। यहाँ फील्ड बनाते, यहाँ कोई बारात घर बनाते, यहाँ कोई जो है सामुदायिक केंद्र बनाते, यहाँ कोई पर्यटन का केंद्र बनाते, पर्यटन का रोड आई होती तो पर्यटन का कुछ क्षेत्रीय कार्यालय खोलते। लेकिन जो है समय पे लोगों ने काम किया नहीं। इसलिए आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि मैं जब परसों राणा जी कह रहे थे तो मैंने आऊँगा भाई साहब परसों तक, क्योंकि मेरी आपकी फाइल शासन में जियो होने को गई थी। और मैं आज इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि 5 किलोमीटर की सड़क मैंने आपके गांव के लिए स्वीकृत कर दी है। 19 जुलाई को शासनादेश हो गया है। अब सड़कें भाई ये वन भूमि है, इसमें अभी सड़क जो 5 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है, इसका DPR बनेगी। हम ऊपर रोड से इसको जो है भेटुड़ी होते हुए मखलाणचक से उन्याल गांव से पुरसोल गांव मिलाने का काम करेंगे। ये 5 किलोमीटर की सड़क जिस दिन बन जाएगी उस दिन जो है चंबा के लोग भी इधर जो है भागने की कोशिश करेंगे। आप सबको बोलेंगे भाई थोड़ा बहुत एक जमीन दी दिया भाई, हमें बड़ा होता है या कंजस्टेड होगी साहब, या गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं साहब। अब बाजार में जाते भीड़ बस पुलिस का तमलट छोड़ दो और गाड़ी हटाओ भाई, वो भी क्या करें बेचारे, क्योंकि जगह ही नहीं वहाँ पर। बहुत छोटा क्षेत्र है और बहुत जनसंख्या हो गई है। और आज ये जो पूरा क्षेत्र है, मैं समझ सकता हूँ भेटुड़ी लोग आए हैं, भेटुड़ी लोग कुछ लोग नहीं आए, भेटुड़ी से होकर घुमाएंगे, उधर से लाएंगे, भेटुड़ी होकर मखलाण चेक होकर उन्याल गांव, यहाँ से इसको उतारेंगे, पुरसोल गांव सड़क पे पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने 5 किलोमीटर स्वीकृत की है। अब तुम्हारा काम है, प्रधान जी का काम है, इसकी DPR बनाओ। उसके विभाग के अधिकारी आएंगे, PWD के अधिकारी आएंगे, वन विभाग के अधिकारी आएंगे, इस पूरी की डिटेल सर्वे करेंगे, DPR बनाएंगे। और 5 किलोमीटर तक जहाँ जहाँ हम चाहेंगे कि पूरा आप ऐसा उस रोड को ऐसा ले जाओ कि आपका कोई क्षेत्र छूटे ना। इसलिए मैंने उसको 3 किलोमीटर कर सकता था, मैं 2 किलोमीटर भी कर सकता था, क्योंकि यदि मैं कम कर देता और पूरी नहीं पहुंचती तो फिर कुछ लोग छूट जाते। इसलिए मैंने पहले ही 5 किलोमीटर किया है कि कोई कमी ना पड़े। इसलिए प्रथम चरण 5 किलोमीटर की स्वीकृति हमने कर दी है। 46,47,000 उसका शासन स्वीकृत धंधा से स्वीकृत हो गई है। ये पैसा आपकी प्रतिकर का है, यानी जिस दिन जमीन जाएगी उनको क्लेम मिलेगा और वन भूमि का पैसा इसमें जमा होगा। सड़क 3 चरणों में बनती है भाई। जब प्रथम चरण का जियो होता है तो उसके बाद DPR बनती है। यदि वन भूमि नहीं है तो फिर जो है द्वितीय चरण की स्वीकृति मिल जाती है। और यदि उसमें वन भूमि है तो ये फाइल बनकर भारत सरकार जाती है, उसके बाद वन भूमि की स्वीकृति आती है, फिर आपकी जो है DPR बनकर फिर रोड कटनी शुरू होती है। लगभग 7, 8, 10 महीने सड़क बनने में पूर्णता लगने हैं। आप चेयरमैन मत बोलना साहब कहा साहब सड़क मेरा तुम 2 दिन बोलता नागराजा मंदिर। सड़क 3 चरणों में स्वीकृत। यदि ये सड़क जो है पहले स्वीकृत हो गई होती तो आज इसको जो हम इसको कटिंग करवा देते, लेकिन शुरुआत ही नहीं की है। तो शुरुआत ही नहीं की, अब शुरुआत हो रही है तो इसको लगभग जो है 1 साल के भीतर हम यहाँ गाड़ी लेकर पहुंचेंगे निश्चित रूप से। अभी हमने इसका प्रथम चरण की स्वीकृत कर दी है, क्योंकि आज 15 साल तक लोगों ने विचार नहीं किया। हमारे विधानसभा के गाँव है काणाताल सनगांव, 2009-10 में स्वीकृत हो गए। तो प्रथम चरण वन भूमि थी। जब मैं विधायक बना तो मैंने 17 बैठकें करी उसकी, और अब उसकी वन भूमि क्लियरेंस हुई है। अब मैं उसकी द्वितीय चरण की स्वीकृति कर रहा हूँ। गाँव में जो है गाड़ी पहुंच जाएगी 7-8 महीने बाद। इतना समय लगता है, यहाँ इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है रिजर्व फॉरेस्ट में चीड़ के पेड़ है, चीड़ के पेड़ों में परमिशन मिल जाती है, थोड़ा बांझ के पेड़ों में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब सर्वे होगा उनको सहयोग करने का काम करें। साहब हम मेरे पूरा मैं दिन साहब या हम मेरे रोज खेता साहब या हम मेरे गांठ बढ़ के होंगे मैं दिन साहब फड़े ले जा साहब। अब इस चक्कर में जो है ना फिर जो है विभाग के अधिकारी भी जो है लेट करते आ रहे हैं, झगड़ा है, जमीन दे रहे हैं, कितनी बढ़ जाए फिर तले के और जमीन जरूर रोड जरूर सबको है। किसी का खेत जाएगा भाई जब अलाइनमेंट आएगा, PWD का अलाइनमेंट ग्रेडियंट से होता है, 1:20 के रेशियो पर निकलते हो। 1 मीटर आगे जाएंगे 20 मीटर नीचे उतरेंगे, 1 मीटर आगे जाएंगे 20 नीचे उतरेंगे। ऐसा नहीं साहब फ्रंट ले जा साहब जब मैं देखने लगी, क्योंकि वो टेक्निकली सर्वे होता है। और इसलिए जो है मेरा सभी से आग्रह है कि भाई जब सर्वे होगा तो ये मत करना कि मैं अपने खेत दूंगा, अगर गड़बड़ कर ला तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर तो 20 साल सर्वे नहीं बोलते, फिर तुम फिर मैं तो स्वीकृत कराएंगे। मेरा हाथों जो काम था मैं स्वीकृत करा। अब आपने सहयोग करना है, मैं PWD के अधिकारियों को भेजूंगा, प्रधान जी को भेजूंगा, और प्रधान जी के साथ सब लोग जो है उसका सर्वे कराओ, किसी को छोड़ना मत, किसी का जो है। इसलिए मैंने 5 किलोमीटर ज्यादा स्वीकृति दे रखी है कि आपका घर इधर उधर भी होगा तो उसको भी जोड़ने का काम करना, यथासंभव कोशिश करना है कि सभी को रोड मिल जाए। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मैंने आज आपके गांव का कम से कम एक काम तो जो बहुत वर्षों पुराना काम था उसको पूर्ण करने का काम शुरुआत मैंने कर दी है। और आज सभी चेहरे में खुशी देख रहा हूँ, क्योंकि लोग बाहर रहते होंगे, सब सारी दुनिया में सड़क जा रहे थे। लोलिता साहब हमारे गाँव के वैसा, भेटुड़ी के वैसा, इनके चाचा जी कौन साहब,
अरे साहब वो तो पहले 11 नंबर पर था, 13 पर करने के साहब। अब मैंने 11 जाओ 13 जाओ कुंवर साहब हो जाएगी बस। आपको जियो चाहिए ना, मैं जियो ला के दूंगा आपको। अभी जो है मैं दौल सड़क मैंने परसों स्वीकृत करी है। दौल भी कब से लोहाधार दौल जो है चोपड़ाली कब से सड़क नहीं थी। वहाँ के प्रधान जी 15 साल से वही प्रधान है नेगी जी, उससे इतने परेशान थे। उन्होंने कहा साहब करोगे तो आप, और नहीं करो तो आप। मैंने सब सरकार दिखा नहीं कहीं पर विश्वास में, आप पर भरोसा आप ही करेंगे। कल उसका भी शासन देश 1 करोड़ 24 लाख की धनराशि से 4.5 करोड़ की सड़क स्वीकृत कर दिया। कटिंग शुरू हो जाएगी उसमें पहले प्रथम चरण किया, फिर द्वितीय चरण किया, क्योंकि वन भूमि नहीं थी। इसमें वन भूमि में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन सरकार ने स्वीकृत कर दिया। जो सड़कें स्वीकृत हो गई हैं वही आगे बढ़ती है। और इसलिए आज भी अवसर पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज अच्छा किया राणा जी ने बुला दिया, प्रधान जी ने बुला दिया, इतने सारे लोग मुझे मिल गया। और सब पे मैंने ये सौभाग्यशाली रहा कि आज सब लोगों के दर्शन हो गए और भगवान के भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस अवसर पर रोड भी स्वीकृत हो गई है, बड़ा काम हो गया है। क्योंकि वर्षों से समस्या थी भेटुड़ी की, मुखरानी की, उनियाल गाँव की, पुरसोल गाँव नीचे तो जोड़ दिया उधर जो है, लेकिन ऊपर जो है रोड ही नहीं है और दिक्कत थी। तो इसलिए जो है मैंने इसको ऊपर से नीचे मिलाने का काम किया है। यानी भविष्य में नई टिहरी से यदि बाईपास आपको कोटी जाना है, उत्तरकाशी जाना है, तो हमको सीधे जो है यहीं से नीचे उतरेंगे, सीधे चंबल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भीड़ भाड़ जाम लगता है तो जाएगा नहीं आदमी, शॉर्टकट में निकल जाएगा। और इधर से हमने गाजना से जो है उसको, गाजना से जो है कोट नासिली इसे होते हुए हम उस रोड को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो आपको अगर उत्तरकाशी जाना है तो यहीं से नीचे से निकल जाओ। हमने जो है गाजना पाले से भी सर्वे करा दिया उसका, वो पुरसोल गाँव के नीचे से जाएगी और जो हमारा सामने गुरडी के नीचे से और उधर से डनासी लोग जो उसको आगे कोट पिला देंगे, उसको भी कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से 94 गाँव को, 94 गाँव को इस 5 साल में सड़क से जोड़ा। आप देख सकते हैं, मैं सब गाँव गिना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मंदिर का आप बोलेंगे साहब चुनाव प्रचार कर रहा है विधायक, सब सड़कों का नाम गिना रहा है। आपका मतलब आपसे था तो आपकी सड़क हो गई है। और इसलिए हमने नीचे गाँव में भी मंदिर बनाया है, ऊपर भी थोड़ा सीसी मार्ग बनाया है। और आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़ा क्षेत्र है, आपके पास बड़ी जमीन है, यहाँ पानी भी है, और इसका सदुपयोग करो। ऐसा नहीं साहब बहुत बड़ी जमीन पे शुरू कर दिया। अपने बनाओ, रिजॉर्ट बनाओ, होटल बनाओ, बड़े घर बनाओ, होम स्टे चलाओ। सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है होम स्टे योजना। यानी आप अपना घर बनाओ, 35% सब्सिडी सरकार देगी। 2 करोड़ का यदि आप लोन लेंगे और आप अपना घर बनाएंगे होम स्टे में, तो 70 लाख की छूट सरकार आपको देगी। ऐसी योजना सरकार ने चला रखी है। उसके लिए क्या है, पहले सड़क चाहिए। सड़क होगी तो टूरिस्ट अभी यहीं आएगा, चंबा थोड़ी उधर थोड़ी जाएगा। काणाताल से अच्छे से क्षेत्र है। जितनी रोड चमचमाते घूमती हुई बैंड डालते जिस दिन बनेगी और चौड़ी रोड इसको जिस दिन बनाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि क्या कयामत हो गया। यहाँ पर सब लोग आप अपने अच्छे से होटल बनाओ, बहुत से होटल चलेंगे, लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। यानी सड़क जो है विकास का आधार है। और इसलिए मैंने पूरी कोशिश की। मुझे बड़ा खर्च भी हो रहा था कि भेटुड़ी सड़क कब जाएगी, क्योंकि पिछले साल कोरोना आ गया तो वो थोड़ा पीछे हो गई। इस साल भी कोरोना आ गया तो इस साल हमने पूरा जोर जबरदस्ती करा के खवा दी। अभी 4-5 सड़कें और स्वीकृत हो रही है। एक प्रकार से हमारा पूरा ध्यान है कि भाई विकास कार्य कैसे आगे बढ़े। पानी की स्कीम है, पानी का समाधान कर रहे हैं। चंबा में कूड़ा का समाधान कर दिया, उसका ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है बनवा दिया नीचे, उसके लिए पैसा दे दिया, वहाँ से कूड़ा हट जाएगा। आपको चंबा में सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि चंबा आपका पूरा लोकल हो जाएगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते सड़क बनने के बाद 5 साल के भीतर आएंगे तो आप कल्पना कर सकते पूरा जितना चंबा है उससे बड़ा बाजार से बनने वाला है। ऐसा भव्य विकास सड़क के बाद गाँव सभा का होगा, ऐसा मैं पूर्ण रूप से मेरा भरोसा है। एक बार मैं पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले समय में हम सब इस रोड के बनाने के बाद इस गांव को हम पर्यटन का गांव घोषित करेंगे, ताकि पर्यटन का गांव घोषित होने के बाद जो भी पर्यटन विभाग की सब्सिडी है उनके माध्यम से हम स्वरोजगार का काम कर सकेंगे, हम अपनी आजीविका चला सकेंगे। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राणा जी ने मंदिर की बात भी की है। यदि अभी पैसा जिस तरह से बचेगा तो इसमें से कुछ मंदिरों के मध्य में कुछ गुंजाइश हो तो मैं निश्चित पूर्ण करने का काम करूंगा। एक बार पुनः मैं आप सबको नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सब बड़ी संख्या में भगवान नागराजा के दर्शन करने आए हैं। इसी बहाने जो है बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई चंडीगढ़ से आए हैं, जहाँ आप लोग रहते होंगे बाहर गांव में लोग कम इसलिए हैं कि बच्चे भी आ रहे हैं, वो बड़े खुश हो रखे। वो सोच रहे हैं कि सड़क कब बनेगी, क्योंकि पैदल कोई चल नहीं पाता है, बच्चों की हालत भी खराब हो गई है। तो आने वाले 1 आध साल में अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। भव्य रोड बनेंगे तो दूर जो आपके लोग हैं वो भी गांव में अपना मकान बनाने का काम करेंगे। हमने उसकी आज बुनियाद रख दी है, उसकी शुरुआत कर दी है। 19 जुलाई को उसका शासनादेश हो गया है और आज 22 जुलाई है। 22 जुलाई में गाँव में आकर मैंने उसका जो है आप सबको उसकी स्वीकृति की जो है आपको बधाई दी है। और अब मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, माताओं बहनों को। आने वाले समय में हम बहुत ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र का विकास करने में लगे हुए हैं। हमने अभी टिहरी झील के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। ये कोटी कॉलोनी और चंबा की सड़क है, ये बड़ी चौड़ी होने वाली है। इस पर जो है बहुत बड़ा कोटी में हम बड़े बड़े जो है वहाँ पर होटल्स बन रहे हैं। टिहरी झील का बड़ा विकास हो रहा है। अभी 1200 करोड़ भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं। ये 1200 करोड़ रुपये आज खर्च होने वाले 5 साल के भीतर खर्च होगा।
फिर आपको लगेगा कि जो है किस तरह का विकास हो गया है। और जब ये सड़कें चारों तरफ से बनेंगी तो ये पर्यटन का हब बनेगा, टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। काना तालाब जाएंगे तो आज देख लो आप काना तालाब की स्थिति कितनी अच्छी है, क्योंकि सड़क है तो उसमें टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट के कारण लोगों की आजीविका चलती है। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस क्षेत्र को भी टूरिस्ट बेल्ट बनाकर टिहरी झील से जोड़ने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। कम कर दो, हिलाओ।